हरि ओम। बोले श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोले श्री गणपति महाराज की जय। बोले श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोले श्री सच्चियां जोतावाली माता आपकी सदा ही जय। बोले श्री सांचे दरबार की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगमयम् वन्दे विष्णुं भवयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी कथा अश्री पापांकुशा एकादशी कथा। एक बार युधिष्ठिर जी ने श्री भगवान मधुसूदन जी श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, आप मुझे एकादशी के महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं। आपने मुझे आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली एकादशी का महात्म्य बताया। अब आप मुझे आश्विन मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका विस्तार से वर्णन करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसको पापांकुशा एकादशी कहते हैं। अर्थात पापों को नष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली, धन तथा मित्र देने वाली है यह एकादशी। इस एकादशी में जो व्यक्ति उपवास करते हैं उन्हें कभी भी यम यातना प्राप्त नहीं होती है। राजन, एकादशी में भगवान पद्मनाभ श्री नारायण का पूजन इत्यादि बहुत विधि विधान से, शास्त्रोक्त विधि से करना चाहिए। इस एकादशी को जो व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, वो अपने मातृपक्ष और पितृपक्ष की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। इस एकादशी के फल से जो फल प्राप्त होता है उतना फल कठोर तपस्या करके जितेंद्रिय मुनि भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त कर पाते हैं। जो पुरुष इस एकादशी में सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, होम करते हैं, वह अपने जीवन को सफल बनाते हैं। जो व्यक्ति इस एकादशी को बहुत श्रद्धा से करते हैं वे दीर्घायु होते, निरोगी होते हैं। पुण्य करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है और पाप करने से आयु क्षीण होती है। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म करने से, पुण्य करने से स्वर्ग में जाते हैं। इस प्रकार आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान का ध्यान करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। मन और वाणी पे नियंत्रण होना चाहिए और किसी की चुगली नहीं खानी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। संपूर्ण समय भगवान के ध्यान में व्यतीत करना चाहिए। संभव हो तो रात्रि में जागरण भी करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी को पारण करना चाहिए। हे राजन, इस संदर्भ में एक कथा आती है जो मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में
सुंदर विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया शिकारी रहता था जिसका नाम क्रोधन था। नाम के अनुसार ही स्वभाव भी था। पूरा जीवन जीव हिंसा में व्यतीत करा, पशुओं को मारा, मानवों को सताया। जब जीवन का अंतिम क्षण आने लगा, वृद्धावस्था में जब उसने प्रवेश किया, तो उसे एकदम भान हुआ कि अरे, मैंने अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत कर दिया। पूरे जीवन में मैं जीव हिंसा करता रहा, मानवों को सताता रहा। तो अपने पाप कर्मों को स्मरण करके वो डर के मारे कांप गया, क्योंकि पाप कर्म व्यक्ति को डराते हैं। पाप चाहे छुपकर भी किया जाए, चाहे अन्य को पता ना हो, लेकिन व्यक्ति को तो पता होता है, उसके हृदय में वो भार रहता है। तो अपने पाप कर्मों को जब उसे स्मरण करा तो बड़ा घबराया कि इतने पाप करे तो मुझे तो यमराज की यातना सहन करनी पड़ेगी। अब इन पाप कर्मों को ध्यान करते करते उसने सोचा कि मैं क्या करूं। तो उसके मन में एक सुविचार आया कि विंध्य पर्वत पर ही महातपस्वी महाज्ञानी महर्षि अंगिरा अपनी कुटिया में रहकर तप इत्यादि करते थे। तो वह उनकी शरण में गया। और शास्त्रों में कहा गया है कि जब व्यक्ति दुखी होता है, तो जब अगर उसे उस दुख की अवस्था में सत्संगति मिल जाए तो उसका कल्याण होता है, और उस दुख की अवस्था में अगर उसे कुसंगति मिल गई तो वह पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कथन है कि जब भी आप परेशान हैं, जब भी आप दुखी हैं, जब भी आपका मन विचलित है, तो किसी ज्ञानी महापुरुष की शरण में चले जाइए। अगर उस समय ज्ञानी मनुष्य महापुरुष ना मिले तो भगवान की शरण में जाके बैठ जाइए, घर के मंदिर में बैठ जाइए और शांत रूप से बैठ जाइए, कुछ मत कहिए। भगवान सब जानते हैं, आपको रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि चींटी के भी नूपुर सुन तो ऐसो साहिब मेरो है। चींटी एक बहुत छोटा प्राणी है, जीव है। वो अगर अपने पैरों में घुंघरू बांधे तो बहुत छोटे होंगे, और उस घुंघरू की जो छन छन की आवाज अगर होगी तो वो भी परमात्मा को सुनाई देती है। तो परमात्मा कण कण में व्याप्त है और कण कण परमात्मा में व्याप्त है। तो हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। तो हमें मार्ग सूझता है। महापुरुष की शरण में चलिए, भगवान की शरण में चलिए, पर सत्संगति करिए। अब ये क्रोधन नामक शिकारी बहेलिया अंगिरा ऋषि के आश्रम में गया, दंडवत किया। महर्षि ने कहा कि हे क्रोधन, मुझे पता है तुम किस हेतु आए हो। भगवान का यह वचन है कि निर्मल जल सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि मेरे शरण में आ जाओ निर्मल होकर, तो मैं उसे अपना लेता हूं। हे क्रोधन, यद्यपि तुमने पूरे जीवन पाप कर्म किया, लेकिन अब उस पाप कर्म का तुम प्रायश्चित करना चाहते हो। पाप हो जाए और फिर उसका प्रायश्चित की जब में भावना आती है तो पाप का आधा भार उतर जाता है प्रायश्चित से पहले ही, और जब प्रायश्चित हो जाए तो पूरा भार उतर जाता है। तो पाप कर्म का भान होना कि मैंने गलत करा है, यही उसके भार को बहुत हद तक हल्का कर देता है। तो क्रोधन ने कहा कि महर्षि, मुझे रास्ता नहीं सूझ रहा, आप बताएं। तो महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे क्रोधन, तुम बहुत उचित समय में आए हो। कुछ समय पश्चात ही आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी, नवरात्रि के बाद, शारदीय नवरात्रि के बाद जो एकादशी आती है। तुम उस एकादशी का विधि विधान से व्रत पूजन करो। महर्षि अंगिरा ने संपूर्ण विधि विधान बताया। क्रोधन ने बहुत श्रद्धा से सुना, और आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की जब एकादशी आई
तो महर्षि अंगिरा के कथन के अनुसार क्रोधन ने श्री एकादशी का व्रत किया। उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से उस क्रोधन को अपने पापों से मुक्ति मिली और आयु पूर्ण करके उसने स्वर्ग की प्राप्ति करी। जिस प्रकार पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से हे युधिष्ठिर क्रोधन को अपने पापों से मुक्ति मिली, उसी प्रकार व्यक्ति भी जब आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान के शरण की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस एकादशी के महात्म्य को भी सुनता है उसे भी भगवान के सानिध्य की प्राप्ति होती है, उसके पुण्य बढ़ते हैं। इस प्रकार से पापांकुशा एकादशी व्रत कथा संपूर्णम। बोली एकादशी महारानी की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि संहितां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्प्रीतं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।